आप अकेले बैठे हैं। उसका आखिरी मैसेज 2 दिन पहले आया था। उसके बाद कोई जवाब नहीं। आप सोच रहे हैं क्या हुआ? उसने आखिरी बार जब आपसे बात की थी तब वो मुस्कुरा रही थी, आपसे करीब आ रही थी। तो अब वो चुप क्यों है? आपका दिमाग कहता है कि वो रुचि खो रही है, लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है। अगर मैं कहूं कि उसकी चुप्पी एक नकार नहीं बल्कि एक परीक्षा है, अगर उसकी दूरी सजा नहीं बल्कि एक संकेत है, और आपकी प्रतिक्रिया तय करेगी कि वो आपको और पसंद करेगी या आपसे दूर चली जाएगी। नीचे कमेंट करें, मैं उठता हूं, पीछा नहीं करता। ये वाक्य आपकी मानसिकता को मजबूत करेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं, अगर वो परवाह करती है तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। आज आप सीखेंगे कि महिलाएं कभी कभी दूरी क्यों बना लेती है और आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। ये किसी को हेरफेर करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्मसम्मान और आकर्षण को बढ़ाने के लिए है। 1, वो आपकी उपस्थिति को महसूस कर रही है, भले ही चुप हो। जब वो जवाब नहीं देती तो आप सोचते हैं कि शायद आपने कुछ गलत किया है, लेकिन असल में वो आपको महसूस कर रही होती है। महिलाएं बिना वजह दूर नहीं होती। अगर आप जरूरतमंद दिखने लगते हैं, हर समय उसका ध्यान चाहते हैं, बार बार मैसेज करते हैं या उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसे महसूस कर लेती है, और यही वह चीज है जो उसे दूर कर देती है। यही ज्यादातर पुरुष गलती कर देते हैं। वे घबरा जाते हैं, ज्यादा मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, उसका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करके वे उसे दिखाते हैं कि वे कमजोर हैं, आत्मनिर्भर नहीं है। वो आपको इसलिए नजरअंदाज नहीं कर रही क्योंकि वो आपसे नफरत करती है। वो देखना चाहती है कि क्या आप वही मजबूत इंसान हैं जैसा उसने सोचा था। अगर वो दूरी बनाती है तो आपको क्या करना चाहिए? शांत रहें, उसका पीछा मत करें, बार बार बातचीत के बारे में मत सोचें। क्यों? पूछना बंद करें, खुद को बेहतर बनाने में ध्यान दें, जिम जाएं, नए लक्ष्य बनाएं, अपने काम पर फोकस करें। आकर्षण तब नहीं बढ़ता जब सब कुछ आसान हो। यह तब बढ़ता है जब तनाव और अनिश्चितता होती है। अगर आप इस पल में स्थिर रहते हैं, अपनी ऊर्जा मजबूत रखते हैं, तो वो इसे महसूस करेगी, और जब वो तैयार होगी तो खुद वापस आएगी। याद रखें, असली ताकत पीछा करने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। अपनी ऊर्जा को मजबूत करें, पीछा करना बंद करें। अगर वो पीछे हट रही है, जवाब नहीं दे रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको अपनी स्थिति बनाए रखनी है। खुद को व्यस्त करें, अपना समय बेहतर बनाएं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। महिलाएं शब्दों से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा से खींचती है। जब आप शांत और आत्मनिर्भर रहते हैं, वो इसे महसूस करती है। अगर वो दूरी बना रही है तो उसे बनाने दे। जब वो इग्नोर करे तब भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अगर वो आपको मान्यता नहीं देती तो खुद को मान्यता दे। आपका आत्मविश्वास उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो दूर जाता है वो आकर्षक लगता है, जो जरूरत से ज्यादा चिपकता है वो बोझ बन जाता है। अगर वो देखे कि उसकी दूरी से आप कमजोर नहीं पड़ते तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। वो सोचने लगेगी कि आपने उसे क्यों नहीं खोजा। आपको उसकी परीक्षा पास करनी है। महिलाएं ये देखना चाहती है कि जब वे पीछे हटें तो क्या आप घबरा जाते हैं या फिर भी मजबूत खड़े रहते हैं। तो आप क्या करें? मैसेज करने की इच्छा को रोकें, खुद को बेहतर बनाने में ध्यान लगाएं। इतना व्यस्त हो जाएं कि उसकी गैर मौजूदगी आपको प्रभावित ही न करे। अपनी मजबूती से उसे महसूस कराएं कि आप आकर्षण पैदा करते हैं, पीछा नहीं करते। 2, आपको दीवार बनना है, हवा नहीं। जब कोई महिला दूर जाती है, वो आपके आत्मसंयम को परख रही होती है। अगर वो धीमे जवाब देती है और आप बार बार मैसेज करते हैं, तो आप हार जाते हैं। अगर वो दूरी बनाती है और आप ध्यान पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तो आप हार जाते हैं। एक मजबूत पुरुष वो नहीं जो हर समय ध्यान मांगे, बल्कि वो जो खुद पर नियंत्रण रखे।
अगर वो उलझन में है तो उसे दिखाएं कि आप स्पष्ट हैं। अगर वो आपकी परीक्षा ले तो आप अडिग रहें। दीवार बनना मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि मजबूत, संयमित और आत्मनिर्भर बनना। जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपके गुरुत्वाकर्षण को महसूस करती है और आपकी ओर खींचने लगती है। अब खुद से पूछें, क्या आप वो पुरुष हैं जो सिर्फ उसका जवाब पाने के लिए बेचैन है, या वो पुरुष जो अपनी शांति में इतना मजबूत है कि वो सोचने लगे कि उसने आपको दूर जाकर क्या खो दिया? भावनात्मक स्थिरता ही असली ताकत है। महिलाएं भावनात्मक होती हैं, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे गहराई से और तेजी से महसूस करती हैं। लेकिन वे कभी भी उस पुरुष के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगी जो उनकी हर भावना के बदलते ही कमजोर पड़ जाए। जब वो कहती है मुझे जगह चाहिए, तो वो आपसे प्रतिक्रिया नहीं चाहती। वो देखना चाहती है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप घबराकर उससे भीख मांगेंगे, या आप उसकी जगह का सम्मान करते हुए अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे? जब वो ठंडी हो जाए या दूर चली जाए, क्या आप खुद को साबित करने में लग जाते हैं, या फिर शांत और स्थिर रहते हैं? मजबूत पुरुष कौन है? वो जो भावनाओं से नहीं बहकता, वो जो प्रतिक्रिया से पहले सोचता है, वो जो घबराने से पहले गहरी सांस लेता है, वो जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करता। यही लड़कों और असली पुरुषों का फर्क है। यही वो चीज है जो एक महिला को आपके साथ सुरक्षित महसूस कराती है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। तो आपको क्या करना चाहिए? एक, उससे अपनी भावनाओं को बदलने की उम्मीद करना छोड़ दें। 2, उसे अपने मूड का कंट्रोल देने की आदत छोड़ दें। 3, उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से खुद को बदलना बंद करें। इसके बजाय आप अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाते हैं कि उसकी चुप्पी सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज लगे। आप अपनी जिंदगी को इतना सार्थक बनाते हैं कि उसका मूड आपके फोकस को हिला न सके। आप अपने दिमाग को इतना प्रशिक्षित करते हैं कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति से जवाब दे। महिला क्या चाहती है? वो नहीं चाहती कि आप उसे इग्नोर करें। वो चाहती है कि आपकी मौजूदगी इतनी मजबूत हो कि उसके मूड बदलने से भी आप डगमगाए नहीं। वो चाहती है कि आपकी चुप्पी कमजोरी न लगे, बल्कि ताकत की तरह महसूस हो। अगर आप उस पुरुष में बदल जाते हैं जो स्थिर और मजबूत है, तो फिर चाहे उसका मूड कैसा भी हो, वो हमेशा आपके पास लौटेगी। न इसलिए कि आपने उसे मनाया, बल्कि इसलिए कि आपकी ताकत ने उसे खींच लिया। दुनिया में भावनाओं के उतार चढ़ाव और अस्थिरता से भरा माहौल है, लेकिन अगर आप एक अटूट दीवार की तरह खड़े रह सकते हैं, तो आप उन गिने चुने पुरुषों में होंगे जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। अपनी शांति को अटूट बनाएं। महिलाओं की भावनाएं लहरों की तरह होती हैं, अप्रत्याशित, तेज और बिना फिल्टर की हुई। लेकिन आपका काम उनकी भावनाओं के साथ बच जाना नहीं है। आपका काम तूफान नहीं बनना, बल्कि लंगर बनना है। महिलाएं क्या चाहती हैं? वो नहीं चाहती कि आप हर बार उनकी भावनाओं पर हड़बड़ा जाए। वो नहीं चाहती कि आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। वो चाहती है कि आप मौजूद रहें, बिना डगमगाए, बिना हिलाए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपका सम्मान करे, तो एक, उसके मूड के हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देना बंद करें। 2, उसकी भावनाओं को व्यक्तिगत हमला समझना छोड़ दें। 3, उसे संभालने की कोशिश करें, उसे बदलने की नहीं। जिस पल वो देखती है कि उसकी भावनाएं आपको तोड़ सकती हैं, वो भरोसा खो देती है। आप में नहीं, बल्कि इस बात में कि क्या आप सच में मजबूत हैं। असली ताकत क्या है? ये आक्रामकता नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है, ये बार बार सफाई देना नहीं है। असली ताकत संयम है। कब चुप रहना है
ये जानना। कब मैसेज नहीं करना है, ये समझना। कब खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी है, ये पहचानना। कमजोर पुरुष क्या करता है? जब महिला उलझन में होती है, वो उसे समझाने लगता है। जब महिला गुस्से में होती है, वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब महिला पीछे हटती है, वो घबरा जाता है। मजबूत पुरुष क्या करता है? वो सुनता है, लेकिन जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। वो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सहारा देता है। वो जानता है कि हर चीज उसके बारे में नहीं है। उसकी हर परीक्षा में पास कैसे हो। उसकी चुप्पी को पैनिक बटन मत बनने दे। उसकी अराजकता को अपनी स्थिरता से संतुलित करे। हर बार उसे खुश करने की जगह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करें। उसकी भावनाएं एक परीक्षा है, उसका रवैया एक परीक्षा है, उसकी दूरी एक परीक्षा है। नहीं, वो खेल नहीं खेल रही, वो ये देख रही है, अगर मैं टूट जाऊं तो क्या आप मेरे साथ टूटेंगे? अगर मैं पीछे हटूं तो क्या आप बच्चे की तरह पीछा करेंगे या पुरुष की तरह संयम रखेंगे? आपकी शांति सिर्फ आपके लिए नहीं है। यही वो जमीन है जिस पर वो भावनात्मक रूप से चलती है। अगर वो जमीन डगमगा गई तो वो सब कुछ पर सवाल उठाने लगेगी। तो शांत कैसे रहें? एक, अपनी प्रतिक्रियाओं को अनुशासित करें। दो, हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत को रोकें। तीन, उसके तूफान में डगमगाने की बजाय उसकी ताकत बने। याद रखें, जो पुरुष बिना बोले ताकत दिखाता है, वही पुरुष कभी नहीं भुलाया जाता। उसे जाने दे, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ दे। जब वो पीछे हट रही हो, जब वो कमजोर संकेत भेज रही हो, आपका पहला विचार उसे पकड़ने का होगा, उसे मनाने का होगा, उसे ये दिखाने का होगा कि आप उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन सच ये है, जो चीज पकड़ने की कोशिश की जाती है वो फिसल जाती है। जो स्वतंत्र छोड़ी जाती है वो लौटने की संभावना रखती है। आपको क्या करना चाहिए? उसे पकड़ने की बजाय उसे जाने दे। उसकी दूरी को जरूरतमंदी से नहीं, आत्मविश्वास से जवाब दे। वो देखे कि आपकी दुनिया उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। आप जितना ज्यादा शांति से जवाब देंगे, वो उतना ही आपकी असली ताकत को देखेगी। वो सिर्फ आपके शब्द नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा महसूस करेगी। आत्मविश्वास वर्सेस जरूरतमंदी। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो देखेगी कि आपकी शांति नकली थी। उसे महसूस होगा कि आपकी ताकत केवल उसकी मौजूदगी से बनी थी। वो सम्मान खो देगी, क्योंकि आप अपनी जमीन पर खड़े नहीं रह सके। अगर आप उसे जाने देते हैं, लेकिन अपनी जगह बनाए रखते हैं, वो देखेगी कि आप अपने आप में पूरे हैं। उसे लगेगा कि आप जरूरतमंद नहीं, बल्कि मूल्यवान हैं। वो सोचने लगेगी, क्या मैंने कुछ गलत फैसला लिया? उसे पकड़ने की जगह खुद को पकड़े। एक, जब वो कहे कि उसे समय चाहिए। दो, जब वो कहे कि वो अनिश्चित है, उसे रहने दे। तीन, जब वो ठंडी हो जाए, खुद को गर्म मत करे, खुद को ऊंचा उठाए। ये हार नहीं है, ये ताकत है। आप उसे खो नहीं रहे, आप उसकी परीक्षा पास कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो जा रही है या नहीं। सवाल ये है, जब वो पीछे हटे तो क्या आप वही रहेंगे जिससे वो आकर्षित हुई थी? याद रखें, एक पुरुष जो जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है वो खो देता है, लेकिन जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो आकर्षण बन जाता है। उसे जाने दे, लेकिन अपनी शक्ति बनाए रखें। जब वो पीछे हटती है तो आपका पहला इंपल्स उसे वापस खींचने का होगा, लेकिन यही इंपल्स आपको कमजोर बना सकता है। सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएगी या नहीं। सवाल ये है, क्या आप ऐसा जीवन बना रहे हैं जिससे कोई भी पीछे हटने से पहले 2 बार सोचे, जरूरी समझे, अपनी अनुपस्थिति में अविस्मरणीय बने। जब बाकी पुरुष उसके इनबॉक्स को भर रहे होते हैं, उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप खुद को और बेहतर बना रहे होते हैं। आप भावनात्मक रूप से खुद को इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि उसकी दूरी आपका संतुलन नहीं बिगाड़ती। आप उसे बताने की जरूरत महसूस नहीं करते कि आप खास हैं। आपका जीना खुद ही बयान बन जाता है। मैं प्यार का पीछा नहीं करता, मैं इसे आकर्षित करता हूं।
लेकिन इसके लिए कभी भीख नहीं मांगता। उसे जाने दे, क्योंकि एक आपका आत्मसम्मान किसी के जवाब देने या न देने पर निर्भर नहीं करता। दो, आपकी पहचान इस बात से तय नहीं होती कि वो आज आपके बारे में क्या महसूस कर रही है। 3, आपका मूल्य कम नहीं होता क्योंकि उसने दूरी बना ली है। जब बाकी लोग डर में जी रहे होंगे, आप संयम और धैर्य में जी रहे होंगे। जब बाकी लोग जवाब खोज रहे होंगे, आप स्पष्टता में होंगे। शक्ति उस पुरुष में होती है जो पीछा नहीं करता बल्कि निर्माण करता है। तो क्या करें? अपनी गरिमा बनाए रखें, खुद में सुधार करें, अपनी ऊर्जा ऐसे जीवन में लगाएं जो आपकी अनुपस्थिति में भी उसकी सोच में जगह बनाए। याद रखें, जो सच में आपका है वो हमेशा लौटेगा, जो नहीं है उसके पीछे भागने से आप खुद को ही खो देंगे। और जब आप खुद को पा लेते हैं, तब आप सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन जीत जाते हैं। नंबर 5, जब वो भागे, स्थिर रहें। जब कोई महिला धीरे धीरे दूरी बनाती है, वो पहले जैसी उत्साहित नहीं लगती। आपके मैसेज का जवाब देर से देती है, उसकी बातें ठंडी हो गई है, तो औसत पुरुष घबरा जाता है। वो तुरंत इस दूरी को भरने की कोशिश करता है। वो ज्यादा ध्यान देने लगता है, ज्यादा प्रयास करने लगता है। वो उसे साबित करना चाहता है कि वह महत्वपूर्ण है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सच्चाई क्या है? जब वो पीछे हटती है तो वो पीछा करने के लिए नहीं देख रही होती, वो देख रही होती है कि क्या आप स्थिर रहते हैं। वो आपकी शांति और आत्मनियंत्रण को परख रही होती है। औसत पुरुष बनाम असली पुरुष। औसत पुरुष डर में प्रतिक्रिया देता है, असली पुरुष स्थिर रहता है। औसत पुरुष भावनात्मक पिंग पोंग खेलता है। अगर वो ठंडी होती है तो वह या तो गिड़गिड़ाने लगता है या गुस्से में आ जाता है। असली पुरुष केंद्रित रहता है। अगर वो भागती है तो भी वो अपने मिशन, अपनी दिशा, अपनी शांति पर अडिग रहता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं असली स्थिरता महसूस कर सकती है। अगर आपकी शांति केवल उसके ध्यान पर टिकी थी तो वो शांति असली नहीं थी, वो सिर्फ एक भावनात्मक आदत थी। क्या करना है? जब वो भागती है, घबराने के बजाय धैर्य रखें। उसके मूड स्विंग्स पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना बंद करें। अपनी स्थिरता बनाए रखें, खुद के अंदर, अपने जीवन में, अपने उद्देश्य में। मैं किसी का पीछा नहीं करता, मैं आकर्षण का केंद्र हूं। जब बाकी पुरुष उसके पीछे भाग रहे होंगे, आपकी स्थिरता उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। यही वो दुर्लभ आत्मनियंत्रण है जो किसी भी महिला को आपकी ओर खींचता है। तो अगली बार जब वो दूरी बनाए, आप भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप अपने पथ पर अडिग रहेंगे। अंतिम संदेश, अविचलित बने, अटूट बने। जब कोई महिला दूरी बनाती है तो वो आपके प्यार की परीक्षा नहीं ले रही होती, वो आपके भावनात्मक नेतृत्व की परीक्षा ले रही होती है। क्या आप उसके पीछे हटने पर संयमित रह सकते हैं? क्या आप उसकी घबराहट में मजबूत बने रह सकते हैं? क्या आप उसकी भावनात्मक लहरों में शांति का अवतार बन सकते हैं? यही फर्क तय करता है कि आप एक आम पुरुष हैं या असली पुरुष। स्थिरता कैसे हासिल करें? अनुशासन अपनाएं, अपने दिन की एक ठोस संरचना बनाएं, असहज परिस्थितियों को अपनाएं, अपनी असुरक्षाओं का सामना करें, उन्हें काबू करें। भावनाओं की जगह मिशन पर ध्यान दें, अपने जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहें। हर बार जब प्रतिक्रिया देने का मन करे, खुद को बेहतर बनाएं। शरीर, दिमाग, करियर में निवेश करें। प्रभावशाली धैर्य रखें। बिना प्रतिक्रिया दिए अपनी दिशा में आगे बढ़ें। असली शक्ति क्या है? आत्मनियंत्रण, उसकी दूरी पर घबराना नहीं। आत्मभरोसा, उसकी मान्यता के बिना भी अपने मूल्य को जानना। धैर्य, बिना पीछा किए, बिना दबाव डाले, बिना अपने मूल्य को गिराए आगे बढ़ते रहना। खुद से पूछें, जब कोई नहीं देख रहा हो, आप कौन हैं? जब वो पीछे हटती है, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप ढह जाते हैं या और ऊंचा उठते हैं? उसकी भावनात्मक लहरों में डूबने वाले नहीं बने। खुद को उस चट्टान में बदलें जिस पर वे लहरें टकराती हैं, लेकिन उसे हिला नहीं सकती। उसे भागने दे,
और जब वह मुड़े उसे एक ऐसा पुरुष दिखे, अविचलित, अडिग और पूरी तरह अटूट। नंबर 6, ऐसा पुरुष बने जिसे वो हिला न सके। जब कोई महिला दूरी बनाती है, चुप होती है, अनिश्चित होती है या भावनात्मक रूप से असंगत होती है, तो वो सिर्फ देख नहीं रही कि आप कैसा महसूस करते हैं, वो ये परख रही है कि आपकी पहचान कितनी मजबूत है। और जो पुरुष असफल होते हैं वे 3 गलतियां करते हैं। अपना मूल्य साबित करने की कोशिश करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वे काफी अच्छे हैं, दबाव बनाते हैं, दूरी को खत्म करने के लिए जरूरत से ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, अपना आत्मसम्मान गिराते हैं, उसकी मान्यता पाने के लिए अपने मानकों से समझौता करते हैं। पर असली ताकत साबित नहीं की जाती, वो महसूस की जाती है। अगर आप अविस्मरणीय बनना चाहते हैं तो ये करें। अपनी धारणा को नियंत्रित करना बंद करें, अपने मानकों को नियंत्रित करना शुरू करें। अगर वो दूरी बना रही है, पीछा न करें, खुद को ऊंचा उठाएं। अगर वो आपको हिला सकती है, वो आपको भुला सकती है। अगर आप अपनी ताकत में अडिग रहते हैं, वो इसे महसूस करेगी और ये चुंबकीय बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पुरुष तब ढह जाते हैं जब महिला अनिश्चित हो जाती है। पर आप ज्यादातर पुरुष नहीं हैं। आप अपनी मिशन से शादी कर चुके हैं। आपने अकेले रहने में भी शांति बना ली है। आपकी जिंदगी इतनी समृद्ध है कि जो भी महिला इसमें आए वो खुद को भाग्यशाली समझे, हकदार नहीं। अब खुद से पूछें, क्या आप ऐसा जीवन बना रहे हैं जिसमें एक महिला आकर खुद को सम्मानित महसूस करे? क्या आप उसकी अनुपस्थिति में और ज्यादा खतरनाक, केंद्रित और चुंबकीय बन रहे हैं? क्या आप वो पुरुष हैं जो अपनी ताकत खुद तय करता है, या वो जिसे किसी और की मान्यता चाहिए? क्योंकि जब आपका फोन चुप रहेगा, जब आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जब आप पहले से भी बेहतर बनेंगे, वो इसे महसूस करेगी। यही वो क्षण होगा जब खेल बदल जाएगा। यही वो क्षण होगा जब उसकी परीक्षा उलझन में बदल जाएगी। यही वो क्षण होगा जब आप वो पुरुष बनेंगे जिसे वो हिला नहीं सकती। नंबर 7, ऐसा पुरुष बने जिसे वो कभी भूल न सके। उसे आदत है पुरुषों के उसके लिए झुकने की। उसे आदत है पुरुषों के उसके ध्यान के लिए घबराने की। उसे आदत है पुरुषों के खुद से ज्यादा उसकी जरूरत महसूस करने की। लेकिन जब आप उसे बिना एक शब्द कहे दिखाते हैं कि आप अलग हैं, वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो इसे अपनी छाती में महसूस करती है, वो इसे चुप्पी में महसूस करती है, वह इसे आपकी जरूरत की अनुपस्थिति में महसूस करती है। और उस क्षण में आप बस एक और पुरुष से वो पुरुष बन जाते हैं जो उसके दिमाग से कभी नहीं निकलता। न ज्यादा कोशिश करने से, न जरूरत दिखाने से, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने से। वो पुरुष जिसे कोई हिला नहीं सकता। वो जो दिल टूटने से गुजरता है और फिर भी अगुवाई करता है। वो जो उसे खो देता है लेकिन खुद में शक्ति हासिल करता है। वो जो दर्द को अपनी धार तेज करने के लिए इस्तेमाल करता है, अपने मानकों को नरम करने के लिए नहीं। तो आप वो पुरुष कैसे बनते हैं? आप अपने शरीर को अनुशासित करते हैं। आप अपने दिमाग को तेज करते हैं। आप हर उस बहाने को काटते हैं जिसे आपने औसत रहने के लिए इस्तेमाल किया। आप चुप्पी को अपना प्रशिक्षण मैदान बनाते हैं। आप अस्वीकृति को ईंधन बनाते हैं। आप उसके पीछे हटने को लेते हैं और इसे गति में बदलते हैं। हर मिनट जो आप पहले उसे मैसेज करने में बर्बाद करते थे, उसे कौशल में निवेश करें। हर औंस ऊर्जा जो आप चिंता में देते थे, उसे प्रगति में बदलें। और जब वो सोच रही होगी कि आपने पीछा क्यों नहीं किया, आप इतने व्यस्त होंगे कि ऐसी जिंदगी बना रहे होंगे जिस तक उसे अब पहुंचने का हक नहीं। क्योंकि मूल्य साबित नहीं किया जाता, वो निर्विवाद बना दिया जाता है। आप ऐसी वास्तविकता बनाते हैं जहां उसे आपके बगल में खड़े होने के लिए खुद को ऊंचा करना पड़े। यही वो क्षण है जब आप पूरी गतिशीलता को उलट देते हैं। यही वो क्षण है जब उसकी जिज्ञासा जुनून में बदल जाती है। यही वो क्षण है जब आपको अब उसे चुनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने पहले ही अपने सबसे अच्छे संस्करण को चुन लिया है। वो संस्करण जिसे कोई महिला बदल नहीं सकती।
क्योंकि आप नजरों से नहीं बने थे, आप एकांत में गढ़े गए थे। और ऐसा कुछ भी उस पुरुष से ज्यादा जोर से नहीं मारता, जो किसी की जरूरत के बिना सब कुछ बन गया। ये हिस्सा पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसे थोड़ा और तेज और डायनामिक बनाया जा सकता है ताकि ये और गहरे स्तर पर कनेक्ट करे। संभावित शार्प एडिट, वो आपको नजरअंदाज करेगी, भले ही वो आपसे प्यार करती हो। लेकिन क्यों? चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि आपकी ताकत असली है या बस दिखावा। क्योंकि असली प्यार, असली भरोसा, असली समर्पण ये आराम में नहीं बनते, ये भावनात्मक अनिश्चितता की आग में ढलते हैं। आपको लग सकता है कि वो ठंडी हो गई है, कि वह किसी और को चाहने लगी है, कि उसकी चुप्पी का मतलब उदासीनता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी चुप्पी छोड़ना नहीं, परखना होता है। वो देख रही है, तौल रही है, सोच रही है, अगर मैं सब कुछ देना बंद कर दूं तो क्या वो बिखर जाएगा? अगर मैं पहले जैसी न रहूं तो क्या वो भी बाकी पुरुषों की तरह पीछे भागेगा, या वही रहेगा जो उसने कहा था? जब एक स्त्री सच में प्यार करती है, वो उसे किसी मजबूत जगह पर देना चाहती है। लेकिन सुरक्षा का मतलब अधीनता नहीं, नेतृत्व है। वो आपकी नींव हिलाकर देखेगी, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे ये पक्का करना है कि वह और गहराई तक परवाह कर सकती है। हो सकता है ये उसका अंतिम परीक्षण हो, उसके पूर्ण समर्पण से पहले। और अगर आप झुक गए, अगर आप पीछा करने लगे, अगर आप भीख मांगने लगे, अगर आप घबरा गए, तो आपने जवाब दे दिया बिना कुछ कहे। आपने उसे दिखा दिया कि वो आपकी कीमत की नींव थी, इनाम नहीं। अब सोचो, अगर आपकी खुद की बेटी होती, क्या आप चाहते कि वो किसी ऐसे पुरुष को अपना दिल दे जो थोड़ा सा अनिश्चित होने पर खुद को संभाल न सके? नहीं, आप चाहते कि वो ऐसे पुरुष को चुने जो न डगमगाए, न भीख मांगे, जिसे जरूरत न हो। इसलिए वो आपको नजरअंदाज करेगी, ये देखने के लिए कि क्या आप वही पुरुष है। ये एडिटिंग इसे और अधिक सिनेमैटिक और प्रभावशाली बनाती है। छोटे पंची वाक्य ज्यादा प्रभावशाली। शब्दों की ताकत देख रही है, तौल रही है, सोच रही है, सीधे दिमाग में उतरता है, बोलने और सुनने में ज्यादा असरदार। कैसा लगा? कुछ और बदलाव चाहिए या ये परफेक्ट लग रहा है? निर्भय मार्ग सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जो आपको आपकी असली ताकत दिखाएगा। जब आप इस मिशन का समर्थन करते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो को नहीं, एक विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। आप उस पुरुष की मदद कर रहे हैं जो अभी कहीं अकेला बैठा है, उलझन में है, अपनी कीमत पर सवाल उठा रहा है। उसे भी वो आवाज मिले जो उसकी भाषा में बोले, जो उसे उसकी भूली हुई ताकत याद दिलाए। अगर ये संदेश आपके अंदर कुछ बदल गया है तो इसे अपने अंदर जिए, इसे अपनी आदतों में उतारे, इसे अपने जिम सेशन में झोंक दे, इसे अपने करियर में झोंक दे, इसे अपने अनुशासन में झोंक दे। दुनिया को वो पुरुष दिखाएं जो नहीं डगमगाता, और नीचे कमेंट करें, मैं चुप्पी में खुद को बनाता हूं। क्योंकि जब बाकी उस चुप्पी में झुक जाते हैं, आप उससे उठते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक युद्ध घोष है। निर्भय मार्ग सिर्फ एक चैनल नहीं, एक क्रांति है। एक क्रांति जो पुरुषों को उनकी खोई हुई ताकत वापस दिला रही है। जब आप इस संदेश का समर्थन करते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आप उस पुरुष की मदद कर रहे हैं जो इस वक्त खुद से जूझ रहा है। उसे भी एक दिशा मिलनी चाहिए, उसे भी एक आवाज मिलनी चाहिए, उसे भी अपनी ताकत वापस पानी चाहिए। तो अगर इसने आपके अंदर कुछ बदला तो इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाओ, इसे अपने जिम में बहा दो, इसे अपने करियर में झोंक दो, इसे अपने अनुशासन में उतार दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अब वक्त आ गया है। नीचे कमेंट करो, मैं चुप्पी में खुद को बनाता हूं। क्योंकि जब दुनिया झुकती है, आप उठते हैं।